अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियालकोट के बारे में कई तारीफ़ सुना था कि ये सिटी है स्पोर्ट्स गुड्स की, जहाँ फुटबॉल बनते हैं और कई स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट बैट हो, हॉकी स्टिक बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सियालकोट में हूँ। इस ओपनिंग में मुझे पैगाम देना है कि आज हम देखते अक्सर मुसलमान, जहाँ तक के तालीम का सवाल है, वो मगरबी दुनिया की तरफ देखते हैं और फ़ख्र से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। जब मैं जाता हूँ अमीर लोग बिलेने के घर में, तो इन लोग मुझे बताना चाहते मेरा बेटा इधर से पढ़ा है, हार्वर्ड। मतलब मेरा बेटा फारिग वो जामुतुल इमाम से फारिग है, रियाद में। जामुतुल इमाम मेरे नज़दीक दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। मेरे दोनों बेटियां जामुतुन नूरा में, जो वन ऑफ द बिगेस्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी है दुनिया की, वहां से फारिग है। तो मैं वो अरबों से पूछता हूँ, मुसलमान से पूछता हूँ, आपका बेटा अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फारिग होके एक MBA बनेगा या कोई UK के यूनिवर्सिटी से डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, वो आपके लिए दुआ करेगा तो ज़्यादा कबूल होंगी कि आपका बेटा एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग होगा, जैसे जामुतुल इमाम। तो उनका मुंडी नीचे हो जाती है। सबसे पहले हिदायत जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में इंसानों को देते हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए, सारी दुनिया के लिए कहते हैं इकरा, पढ़ो। और अक्सर बड़ी तादाद में मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते। अल्लाह का पैगाम सिर्फ इकरा नहीं है, पूरा पैगाम है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से। जो अल्लाह के रसूल फरमाते तालीम हर इंसान के लिए फर्ज है, हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तालीम जो फर्ज है हर मुसलमान के लिए, वो है तालीम जो बेसिक हमारे खालिक के बारे में जानती है, बेसिक्स ऑफ दीन। अगर हम हमारे खालिक को नहीं पहचान सकते तो इस जिंदगी में हमारा मकसद क्या है? अगर जो तालीम आप हासिल करते हैं वो आपके खालिक अपने रब अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब नहीं लेके जाती, तो वो तालीम इस दुनिया में शायद आपको फायदा करे, शायद पैसे कमाएंगे आप, लेकिन आखिरत में तो उसका फायदा ही नहीं। अगर वो तालीम आपके रब के तरफ लेके जाती है, आपको अल्लाह के तरफ करीब ले जाती है, इंशाअल्लाह आखिरत में तो फायदा है ही, इस दुनिया में भी फायदा है, आपको लगेगा फायदा नहीं है। तो आज हमारे इदारे मगरबी इदारे से बेहतर होना चाहिए। इवन टेक्नोलॉजी में अगर आप तारीख पढ़ेंगे 8वीं 9वीं सदी, उसमें यूरोपियंस कहते थे ये दौर अंधेरे का दौर है, डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। किसके लिए? यूरोपियन के लिए, दुनिया के लिए नहीं। जितनी तरक्की दुनिया ने 8वीं सदी 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी में की, लेकिन किसने तरक्की की? हम मुसलमानों ने। हम मुसलमानों ने इतनी तरक्की की कि अगर आपको साइंस के ऊपर तहकीक करना है, आपके लिए लाजिम है कि अरबी जबान सीखे। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स बेहतर है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है मैं मुस्लिम हूँ? तो सबसे बेहतरीन पेशा अल्लाह के नज़दीक कुरान मजीद में लिखा है दाई का। एक दाई का पेशा जितने भी पेशे आज दुनिया में हैं उससे बेहतरीन है। कितने हमारे पास कॉलेज है दाई बनाने के लिए? पाकिस्तान में कितने दाई बनाने के लिए? मैं इस्लामिक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके कुरान की जबान पे महारत पाए, लुगा फुसा सीखिए और इन जो हासिल करेंगे वो अनकम्पेरेबल है। अफसोस की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते, मगरबी तालीम को लेते, उसको इस्लामाइज करते। ये कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्न फतकनाहुमा। क्या वो काफिर देखते नहीं कि हमने पूरी कायनात एक थे और हमने धमाका किया, फतकनाहुमा। ये जो बिग बैंग लिखा है, जो हमको पता चला 50 साल पहले, 60 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। लेकिन वो तालीम आप भेजते अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, फिर 3 साल के बाद वो बाप आता है, जाकिर भाई जरा हिदायत दो मेरे बच्चे को, आपका फैन है। क्या हो गया? वो भाग गया। क्या कर रहा है? जिना कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रग्स ले रहा है। क्या कह रहा है? मेरे बेटे को लड़की बनने का है। हम हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी सिटी में ऐसे इदारे कायम करें कि लोग बाहर जाना भूल जाए। आप कोई भी इदारा कायम करो, उसमें 10 गुना ज्यादा एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आपका इदारा लेवल का है।
आपके पास 100 सीट है तो 1000 एप्लीकेशन आना चाहिए। इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, लोग आपकी कदर करेंगे। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट हम कायम करेंगे जिसमें क्वालिटी है, कम करो लेकिन क्वालिटी करो, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फिर से हमारी कौम ऊपर आएंगे। आज की तारीख में हम 25% से ज्यादा है दुनिया में, 8 बिलियन में से 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। कभी भी दुनिया में, कभी भी हिस्ट्री में मुसलमान इतनी तादाद में दुनिया में थे ही नहीं। ये हालत क्या है, सब जगह पिटे जा रहे हैं हम। ये इसीलिए क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस को छोड़ दिए। इंशाअल्लाह हम फिर से अगर कुरान और हदीस के करीब आए, उस पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में वापस से चोटी पे पहुंचेंगे। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे कि कुरान और सही हदीस पे अमल करे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में साथ में उठाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।